Hello students, myself Harivansh Pratap Singh. Currently I am working with ABES Engineering College Ghaziabad. Today we will discuss operations of sets, identities, principle of inclusion and exclusion and ordered pair sets, right? जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, व्हाट इज सेट थ्योरी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट्स and what is subset, what is proper subset, etc. Then today we will discuss operations of set first of all. Then what is the operation of set basically? कुछ ऑपरेशंस हैं जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन. तो पहले हम आपको बात करते हैं व्हाट इज यूनियन ऑपरेशन. द यूनियन ऑपरेशन सेट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय द ए यूनियन बी. And what is that? Suppose that each and every element of set A and B both are combined and show in the set. That like symbolic representation is that A union B is equal to what? X is the member of elements and X belongs to A or X belong to B. जैसे for example we take an example A, set A. set A में क्या क्या elements हैं? 10, 11, 12 एंड 13 4 एलिमेंट्स हैं, राइट. एंड बी में क्या है? 13, 14 एंड 15. अगर हम इसमें यूनियन ऑपरेशन लगाएंगे सेट ए एंड बी में, देन क्या होगा? आउटकम हमारा क्या आएगा? 10, 12, 11, 13, 14 एंड 15. दैट्स मीन्स व्हाट? हमने दोनों सेट्स को कंबाइंड कर दिया. दैट इज़ व्हाट. इसको अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या होगा? It is a universal set represented by the Venn diagram and one set is what? A. A में क्या है एलिमेंट्स? अगर ये सेट A है तो इसमें एलिमेंट्स क्या हैं? 10, 11, 12, राइट. एंड इन केस ऑफ B क्या है? 14 एंड 15. इन दोनों के बीच में क्या है? 13, राइट. अगर हम यूनियन दिखाना चाहें, अगर हम दिखाना चाहते हैं ए यूनियन बी, तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? अगर हम बात करते हैं राइट, ए यूनियन बी दिखाना चाहेंगे तो हमारा ये प्रेजेंटेशन होगा पूरा, ऑल आर द ए यूनियन बी, राइट. सेम हम नेक्स्ट ऑपरेशन की अगर हम बात करें, व्हाट इज दैट? ए इंटरसेक्शन बी. सॉरी, इंटरसेक्शन ऑपरेशन क्या है? कॉमन क्या है? ए एंड बी में जो भी एलिमेंट्स कॉमन हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इंटरसेक्शन को, राइट. सपोज दैट द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय द ए इंटरसेक्शन बी, राइट. तो ये नोटेशन किसका है? इंटरसेक्शन का, राइट. इसको आप सिम्बोलिकली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट. तो दैट इज व्हाट एक्स बिलोंग्स टू ए. एंड यहाँ पे और ऑपरेशन था यूनियन में, यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? एंड. या तो x जो है a में होगा या फिर b में होगा, राइट. ये है यूनियन के केस में. बट इंटरसेक्शन के केस में क्या है कि दोनों में होना चाहिए वो एलिमेंट. दैट इज मीन कॉमन एलिमेंट, राइट. तो अगर हम एग्जांपल्स अगेन वही हम लें ऊपर वाला ही, तो अगर हमें इंटरसेक्शन दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट. हमने मान लो लिया A और एक सेट लिया B, A एंड B. तो ये वाला जो हमारा पोर्शन है दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन. दैट इज व्हाट? A इंटरसेक्शन B. इसमें हमारा आउटकम क्या है? कॉमन क्या है? सिर्फ 13. तो इस पोर्शन से 13 लिखा जाएगा, राइट. दैट इज कॉल्ड A इंटरसेक्शन B. तो भी आप समझ गए होंगे शायद A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B. अगर आप कभी भी जानना चाहें तो क्या होगा, अगर इसको हम और थोड़ा सा एलोबरेट कर दें, वहाँ पे थोड़ा स्पेस कम था, राइट. तो अगर हम यहाँ पे करें तो A में जो एलिमेंट्स हैं हमारे और जो B में एलिमेंट्स हैं, कॉमन क्या है? 13 है. तो ये जो पोर्शन आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड इंटरसेक्शन पॉइंट. जितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे वो इस पोर्शन में हम शो करेंगे. तो इस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन और यूनियन. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा यूनियन इंटरसेक्शन. गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. दैट इज व्हाट? set differences. That means what?
द सेट डिफरेंसेज इज सेट ए एंड बी. अगर दो सेट हैं ए एंड बी, दैट इज डिनोटेड बाई ए माइनस बी, और हम दो सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको किस कैसे, ए माइनस बी या ए अपॉन बी, ए ऑब्लिक बी, नॉट ए अपॉन बी, ए ऑब्लिक बी. दैट इज मीन्स व्हाट, अगर हम ए माइनस बी कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, जो हमारा एलिमेंट्स है एक्स वो बिलोंग टू ए करेगा और बी में बिलोंग नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल वही सेम ले रहे हैं हम कि ए में क्या एलिमेंट्स हैं 10, 11, 12 एंड 13 एंड बी में 13, 14 एंड 16. तो कॉमन क्या है दोनों में 13, राइट. लेकिन अगर हम ए माइनस बी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कॉमन एलिमेंट, आप देखें कॉमन एलिमेंट बाहर हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल 13 यहाँ पे नहीं है, राइट. अगर हम b माइनस ए करें देन तो रिवर्स होगा, कभी भी a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं होंगे, राइट. राइट, दैट्स मीन्स व्हाट, अगर हम b माइनस ए करें तो क्या होगा, सिर्फ कॉमन एलिमेंट बाहर होगा. तो हम इसका ये भी एक मतलब निकाल सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें a माइनस बी का वेन डायग्राम बनाना हो तो सपोज दैट ये है हमारा, अगर हम a माइनस बी बना रहे हैं, राइट, तो हमारा सिर्फ ये पोर्शन जो आएगा, अगर हम यहाँ पे कलर चूज कर लें आपको शो करने के लिए, दैट इज कॉल्ड a माइनस बी, राइट. अगर हम इसको दिखाना चाहें कि व्हाट इज दिस b माइनस ए, दैट व्हाट पोर्शन वी विल कवर, right, this portion, that is called what, b minus a, right. That means what कि जो भी कॉमन एलिमेंट है वो हम डिस्कार्ड कर देते हैं, सिर्फ हम क्या लेंगे, सिर्फ b पोर्शन का वो पॉइंट जो कि कॉमन नहीं, a में कॉमन नहीं है. तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमेशा हम अगर a माइनस बी कर रहे हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इफ़ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट a माइनस बी, दैट्स मीन्स व्हाट, एक में से आप क्या माइनस कर दें, a इंटरसेक्शन b, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, राइट. अब क्या हुआ, जितना भी कॉमन एलिमेंट था वो हम ऐसे बाहर कर दें, अपने आप क्या आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा. सेम चीज़ आप b माइनस ए के लिए भी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सेट डिफरेंसेस, राइट, डिनोटेड बाई a माइनस बी और a ऑब्लिक b. सेम इज द कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन. व्हाट इज दैट, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट आपको पता ही है कि जस्ट लाइक इनवर्स होता है, जस्ट उल्टा होता है. कॉम्प्लीमेंट मीन्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डिनोटेड बाई ए डैश. तो कई डिफरेंट बुक में कॉम्प्लीमेंट को डिफरेंट टाइप से बोला जाता है, कोई इसको ए बार बोलता है, कोई ए डैश बोलता है, कोई ए कॉम्प्लीमेंट लिखता है. तीनों सेम ही चीज़ें चारों, कोई इसमें आपको डिस्टिंग्विश करने की जरूरत नहीं है. ऑल आर द सिंबल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, राइट. मीनिंग क्या है, द कॉम्प्लीमेंट सेट इज डिनोटेड बाई द ए डैश या ए बार या ए की अपॉन ए की पावर सी कर सकते हैं आप, दैट डिनोटेड बाई द ए कॉम्प्लीमेंट. एंड बट एलिमेंट विच आर नॉट इन अ सेट ए, जो भी एलिमेंट सेट ए में नहीं है, ऑल आर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, राइट. दैट मीन्स व्हाट, सिम्बोलिकली कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए. मैं आपको बता ही रहा था कि अगर सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो सारे एलिमेंट जो सेट ए में नहीं हैं वो सारे किस में होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में होंगे, राइट. जस्ट रिवर्स उल्टा बोल सकते हैं आप, सपोज इसको रिवर्स बोल सकते हैं. इफ सपोज दैट एक्स बिलोंग टू सेट ऑड इंटीजर, अगर हमारा जो एक्स है उसमें क्या है, सारे ऑड इंटीजर्स हैं, राइट. तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे, वाई जो ए डैश है हमारा उसमें क्या, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, तो वाई डिनोट्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स. जो भी ऑड इंटीजर्स हैं वो कोई भी सेट ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे. दैट्स मीन्स व्हाट, कि अगर हमारे फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो सेट है ए, इसमें आ रहे हैं हमारे 3, 5, 7 एट्सेट्रा, तो सेट ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, अगर हम एग्जांपल को समझने और डिटेल में समझना चाहें तो इसमें क्या आएगा, हमारा 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है. बट वो सारे एलिमेंट्स ऑड इंटीजर्स
वो कोई भी ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएंगे, राइट। दैट्स मीन्स व्हाट, तो हमारी ये डेफिनेशन फुलफिल हो रही है, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। अगर ए कॉम्प्लीमेंट में कोई एक्स बिलोंग कर रहा है तो वो एक्स जो है ए में बिलोंग नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। दैट इज वी कवर द सेट ऑफ डिफरेंसेस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशंस। नेक्स्ट पे आते हैं सिमेट्रिक डिफरेंसेस। अब इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में देखा जाए तो, सिमेट्रिक डिफरेंसेस ऑफ एन सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय द ए एक्सॉर का जो सिंबल आप बनाते थे डीएलडी में, तो राइट एक्सॉर का सिंबल दैट इज कॉल्ड यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस। इस सिंबल को हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस सिंबल, राइट। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन बी कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच इज बिलोंग टू ए और बी बट नॉट बोथ। मतलब कोई भी एलिमेंट है वो या तो ए में बिलोंग करेगा या बी में, दोनों में बिलोंग नहीं करेगा, मतलब इंटरसेक्शन एलिमेंट नहीं होंगे सिमेट्रिक डिफरेंस में। फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो ए यूनियन बी ऑब्लिक ए इंटरसेक्शन बी, और दूसरा रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस का, ए माइनस बी और बी माइनस ए में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। मतलब यूनियन आप निकालेंगे तो वो क्या आएगा, दैट इज व्हाट सिमेट्रिक डिफरेंस। मतलब ए एक्सॉर बी आप बोल सकते हैं, या ए सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन बी। हाउ टू रिप्रेजेंट इट, बाय दिस सिंबल, राइट। तो अगर हम कोई एग्जांपल लेना चाहें तो कैसे करेंगे, सपोज दैट राइट, अगर हमें इसका एग्जांपल लेना है सिमेट्रिक डिफरेंस का, तो मान लो ए में क्या है एलिमेंट 1 2 3, राइट, एंड बी में हमने लिया एक और एग्जांपल बी सेट का, इसमें कि हमारा क्या है 4 and 5 है, राइट। तो अगर हम देखें तो सिमेट्रिक डिफरेंस अगर ए एंड बी का निकालें तो क्या आएगा आउटकम हमारा, तो ए माइनस बी क्या है हमारा 1 2 3, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि कोई हमारा कॉमन एलिमेंट है ही नहीं है, और यूनियन बी माइनस ए मतलब 4 and 5, दैट्स मीन्स व्हाट, ए यूनियन बी आ जाएगा और इंटरसेक्शन नहीं रहेगा, मतलब इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे। अगर इंटरसेक्शन होता भी, मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट होता 1, इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, 1 नहीं आता, राइट। तो यूनियन में 1, एक सिमेट्रिक डिफरेंस में 1 नहीं आएगा, मतलब दोनों डिस्टिंक्ट जितने भी एलिमेंट होंगे वो ए और बी में कॉमन नहीं होंगे, राइट। तो दैट इज व्हाट सिमेट्रिक डिफरेंस। एंड फ्यू लॉज ऑफ अलजेब्रा यूज इन द सेट थ्योरी, राइट, associative law, commutative law, distributive law, De Morgan's law, identity law and complement law and involution law, right। क्या है ये आप थोड़ा देखिए और समझने की कोशिश करिए। इसमें सिर्फ हम दो सिंबल्स का, दो ऑपरेशंस का यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, क्या, इंटरसेक्शन एंड यूनियन एंड कॉम्प्लीमेंट, जो कि पहले हम कवर कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, एंड आपने नल सेट कवर किया है प्रीवियस लेक्चर में, राइट। एंड इंटरसेक्शन, यूनियन एंड कॉम्प्लीमेंट, ऑल और ऑपरेशन मैंने कवर किया अभी थोड़ी देर पहले, राइट। इन सब को यूज़ करके कुछ सेट ऑफ लॉज बनाए गए हैं सेट थ्योरी में, इसको हम कुछ ही नेम से जानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एसोसिएटिव लॉ। तो क्या है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ मतलब कि इसमें ब्रैकेट्स अगर हम चेंज कर दें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, राइट। अगर हमने एक ऑपरेशन लगाया ए यूनियन बी यूनियन सी, बट दूसरे में लगा ब्रैकेट चेंज कर दिया हमने बी यूनियन सी, आफ्टर दैट अप्लाई किया यूनियन ए पे, तो मतलब कहने का ये दोनों इक्वल होंगे, कभी भी आंसर डिफरेंट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा सेट है हमारा 1 2 3, राइट, एंड बी है हमारा 4 and 5, और सी है हमारा 7 and 8 एंड 1 भी है मान लीजिए, राइट। तो पहली बात, हम अगर इसको हम अप्लाई करें इस वाले पे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमारा क्या होगा, अगर हम ए यूनियन बी निकालें तो 1 2 3 4 and 5 आएगा, राइट। ऐसे ही अगर हम यूनियन सी कर दें तो 7 8 भी आ जाएगा, 1 कॉमन है ऑलरेडी, तो इसमें 7 और 8 आ जाएगा, राइट। अगर हम ब्रैकेट चेंज करके पहले बी यूनियन सी निकालें तो क्या आएगा 4 5 7 8 and 1 also, and
अगर यूनियन ए के साथ करेंगे तो दोनों आप देखेंगे कि सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे, इक्वल आएगा। दैट्स मीन्स ये सारे लॉज हैं वो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, यार दे आर यूनिवर्सल ट्रूथ, राइट। अगेन अगर हम इंटरसेक्शन और सेम चीज़ यहाँ इंटरसेक्शन में अप्लाई करेंगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बोथ आर इक्वल। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, अगर ब्रैकेट्स हमने चेंज कर दिया, पहले कैलकुलेट करेंगे बी इंटरसेक्शन सी, आफ्टर दैट इंटरसेक्शन विद द ए, बोथ आर इक्वल, राइट। अगेन ए यूनियन बी और बी यूनियन सी, मतलब अगर हम सारे एलिमेंट को कंबाइंड ही कर रहे हैं तो हमेशा ये ट्रू होगा। मतलब अगर ए और बी यहाँ पे हैं, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, अगर हमारे जो दो सेट्स हैं ए, दैट इज़ व्हाट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, एंड दूसरा सेट है हमारा क्या, बी, दैट इज़ व्हाट 4 एंड 5, एंड अगर हम इसमें 1 भी ले लें, चलो, राइट। तो अब इसमें क्या हो रहा है, तो 1 5 4 है। अगर हम ए यूनियन बी और बी यूनियन सी कैलकुलेट करें, दोनों इक्वल आएंगे ऑलवेज, क्योंकि सारे एलिमेंट सेम हो जाएंगे। तो यूनियन हमारा क्या बनेगा, अगर हम बात करें इसकी, तो यूनियन हमारा क्या आएगा यहाँ पे, अगर इन दोनों की बात करें तो 1 2 3 4 एंड 5, राइट। अच्छा, आप चाहे बी यूनियन ए निकाल लें, चाहे यूनियन बी निकाल लें, आउटपुट यही आएगा, राइट। सेम चीज़ यहाँ पे है, अगर इंटरसेक्शन निकालें तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन में क्या आएगा, सिर्फ 1। चाहे आप बी इंटरसेक्शन ए निकालें और चाहे ए इंटरसेक्शन बी निकालें, ऑलवेज 1 आएगा, बाई दिस एग्जाम्पल, राइट। सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है यहाँ पे, कि इस ऑपरेशन को इस वाले में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे, अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बी इंटरसेक्शन सी को, इसमें क्या लगा रहे हैं हम, यूनियन ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो पहले हम क्या, इसके अकॉर्डिंग दोनों इक्वल रहेंगे। अगर इक्वलिटी में क्या है, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी दोनों में इंटरसेक्शन करेंगे, बोथ आर एग्जांपल आर इक्वल। सपोज दैट पहले हम इसको सॉल्व करें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, अगर हम एक सेट और ले लें एग्जांपल के लिए, सी में हमने क्या रख दिया, 7 एंड 8, राइट। तो 1 7 8 सी में है, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, अगर बी इंटरसेक्शन सी निकालें तो ओनली 1 आएगा, राइट। और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालें तो ए में 1 2 3 है, तो 1 कॉमन है, तो आंसर क्या आएगा, 1 2 3। अब सेम अगर इधर अप्लाई करें, ए यूनियन सी निकालें, ए यूनियन सी क्या है, 1 2 3 एंड 7 8, तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 7 एंड 8। अब हम बात करें ए यूनियन बी की, तो 1 2 3 एंड ए यूनियन बी की, तो 1 2 3 एंड 1 2 3 4 5 आ जाएगा, 1 2 3 4 और 5। अगर इसको हम इंटरसेक्शन निकालें तो कॉमन क्या आएगा, अब आप देखें कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में जो कॉमन है, तो 1 2 3 इतना ही कॉमन है, 4 5 नहीं है, इधर भी 7 8 नहीं है, तो आउटकम देखिए दोनों में यही आ रहा है ना, 1 2 3 इधर भी आ रहा था, 1 2 3 इधर भी आएगा, राइट। तो इसका मतलब कि ये सारे ट्रू हैं। इसको हम ऐसे एज इट इज़ रिमेंबर कर लेंगे आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। ऐसे ही डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट अगर है तो इसको हम ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सिंबल चेंज हुआ, यहाँ पे यूनियन का है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, राइट। तो अगर हम देखें प्रीवियस एग्जांपल से थ्रू, ए हमारे में क्या था, 1 2 3, राइट। सेट ए में क्या है, 1 2 एंड 3, एंड बी में 4 एंड 5 एंड 1, राइट। तो ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 4 5, एंड ए यूनियन बी क्या आएगा, 1 2 3 4 एंड 5। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये सारे ऑप्शन नहीं रहेंगे इसमें। अब सेम चीज़ अगर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट निकालें, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है, ये सारे ऑप्शन नहीं है, 1 2 3 नहीं रहेगा और 4 5 1 नहीं रहेगा बी कॉम्प्लीमेंट में। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, राइट। दोनों इक्वल रहेंगे, इधर भी 5 आएगा, इधर भी 5 आएगा, राइट। कॉम्प्लीमेंट में ये सारे एलिमेंट नहीं आएंगे। सेम चीज़ ये सारे जो लॉज हैं वो ट्रू हैं। एंटी लॉ क्या कहता है, अगर किसी भी सेट में
फाई नल सेट को यूनियन निकालें तो सेम एलिमेंट फाइंड आउट होगा। अदरवाइज दूसरा लॉ क्या कहता है, सेम एंटी लॉ से हमारा क्या है, अगर हम किसी भी यूनिवर्सल सेट को यूनियन करें किससे, किसी भी सेट से, तो ऑलवेज क्या पाएंगे, यूनिवर्सल सेट। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, ऑल एलिमेंट्स, राइट। अगेन अगर हम करें इंटरसेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम बात करें ऑपरेशन के थ्रू, तो कोई भी सेट ए है और उसमें हम इंटरसेक्शन ऑपरेशन लगाएं उसके यूनिवर्सल में, तो ऑलवेज वही सेट मिलेगा, क्योंकि कॉमन सिर्फ वही सेट आएगा। अगेन नल सेट से अगर हम इंटरसेक्शन करें तो ऑलवेज नल मिलेगा, बिकॉज ऑफ कोई एलिमेंट कॉमन होगा ही नहीं, राइट। तो अगेन नेक्स्ट लॉ इज व्हाट, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अगेन हम किसी भी एलिमेंट को उसके कॉम्प्लीमेंट से अगर यूनियन करें तो ऑलवेज यूनिवर्सल सेट मिलेगा। और अगर हम किसी भी सेट के, सेट ए से अगर उसके कॉम्प्लीमेंट से हम इंटरसेक्शन करें, कोई कॉमन एलिमेंट रहेगा ही नहीं, दैट्स वाई फाई आएगा, नल सेट आएगा, एंड सो ऑन इंटरसेक्शन एंड इन्वॉल्वेशन फिल्टर मिलता हुआ। अगर किसी भी एलिमेंट का हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो अगेन हमें वही उसका नॉर्मल सेट मिल जाएगा, राइट, ए मिल जाएगा। ओके, ऑल लॉज कवर इन दिस स्लाइड एंड गो फॉर द नेक्स्ट, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। व्हाट इज दैट? बेसिकली इंक्लूजन एंड इंक्लूजन रिप्रेजेंट बाय द cardinality of A union B, that is what, cardinality of set A and cardinality of set B minus cardinality of A intersection B। इसका मतलब क्या है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स A यूनियन B में हैं वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट A नंबर ऑफ एलिमेंट B को नंबर ऑफ एलिमेंट A और B के माइनस कर दें तो वो हमारा उसका उस सेट का cardinality आ जाएगी A यूनियन B की, दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कर, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूजन। अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी निकाल रहे हैं, एडिंग कर रहे हैं मतलब बोथ का, दैट इज व्हाट कॉल्ड इंक्लूजन। यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सक्लूड कर रहे हैं, राइट। तो एलिमेंट्स आर टू काउंटेड बाई ट्वाइस, मीन्स व्हाट, वी कैन अप्लाई द रिजल्ट्स ऑब्टेन बाय द सिमिलर फार्मूला ऑन 3 सेट्स। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। सपोज ए बी सी आर द 3 फाइनाइट सेट्स एंड ए यूनियन बी यूनियन सी आर द ऑब्वियसली ए फाइनाइट सेट, क्योंकि हम काउंटेबल है। तो अगर हम इन तीनों में ये अप्लाई करें तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, कॉर्डिनलिटी ऑफ ए, कॉर्डिनलिटी ऑफ बी एंड कॉर्डिनलिटी ऑफ टी, एडिंग ऑल द कॉर्डिनलिटीज माइनस इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी एंड बी इंटरसेक्शन सी, इनकी कॉर्डिनलिटी को माइनस करें एंड इनके इंटरसेक्शन कॉर्डिनलिटी को ऐड करेंगे, दैट इज फाउंड द कॉर्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, राइट। एक एग्जांपल से देखते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है क्या। सपोज दैट एक यूनिवर्सल सेट है हमारा जिसमें कि टोटल कॉलेज फ्रेशमैन कितने हैं, 50, कुछ डेटा पे हम फोकस करते हैं, एंड 30 आर द स्टडिंग एंड 50 आर द स्टडिंग ऑफ द पास्कल, है ना, और जो 30 हैं वो क्या बेसिक्स पढ़ रहे हैं एंड 10 आर स्टडिंग बोथ, जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। देखिए इसको हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल कॉलेज में फ्रेशमैन कितने हैं, 50, तो आप इसको टोटल करें 15 + 10 + 20 + 5 इज इक्वल टू 50। ये मतलब यूनिवर्सल सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 50। नेक्स्ट अगर इंटरसेक्शन है जो कॉमन है बोथ हैं तो 10 है, और ए में जो सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो कितने हैं, 20 + 10 30, राइट। एंड इनके साथ 25 स्टडिंग कर रहे हैं क्या, पास्कल्स, तो 10 + 20 जो कि पास्कल कर रहे हैं, कॉमन कितने हैं, 10। क्लियर है। तो अगर हम इस डेटा की बात करें ए यूनियन बी, अगर हम इसका कॉर्डिनलिटी निकालें तो क्या होगा, ए यूनियन बी मॉड से भी रिप्रेजेंट करते हैं कॉर्डिनलिटी को हम, तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी कितना हुआ, 20 + 10 + 15, कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे, 45। अब इसको हमको चेक करना ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कॉर्डिनलिटी ऑफ ए कितना है, 30, कितने एलिमेंट्स हैं, 30, बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 25, ऑब्वियसली 10 + 15 25, एंड ए इंटरसेक्शन बी में कितने आ रहे हैं, माइनस करें तो 10 - 10 इज इक्वल टू व्हाट, 45, दैट्स मीन बोथ आर इक्वल, राइट। अगेन पार्टीशन ऑफ सेट्स, किसी भी सेट को हम डिफरेंट पार्टीशन में ब्रेक करेंगे, दिस इज कॉल्ड पार्टीशन ऑफ सेट, बट दोनों में सिमिलर नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट अस एस अ नॉन एम्प्टी सेट एंड ए इज अ पार्टीशन ऑफ सेट सब डिवीजन ऑफ एस इनटू द नॉन ओवरलैपिंग एंड नॉन एम्प्टी सेट्स।
precisely a partition of set is collection of A represented by AI of the non-empty set subset of the such S such that, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, each is S belongs to the one of the set AI and the set AI are the mutually disjoint, मतलब दोनों डिफरेंट रहेंगे. डिसजॉइंट आपको पहले बता चुका हूं मैं. तो AJ एंड AK एंड AJ यूनियन AK ऑलवेज फाई. डिसजॉइंट रहेंगे तो ऑलवेज उनका इंटरसेक्शन जो आएगा फाई ही आएगा. राइट. एग्जाम्पल्स अगर देख लें इसको, अगर हमारा कोई एग्जाम्पल है 1 to 3, देखें अगर ये हमारा एक सेट है जो कि 1 to 9 का है S. अब इसके जो पार्टीशन सेट है 1 to 3, 1 3 5 2 6 एंड 4 8, बट आप देखें ये सबसेट तो हैं बट आपस में कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, इनमें कोई भी कॉमन नहीं, ऑल आर डिस्टिंक्ट. सेम ये भी है 1 3 5 राइट एंड 2 4 6 8 एंड 5 6 7 ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द पार्टीशन ऑफ सेट्स. अगर हम इज नॉट अ पार्टीशन ऑफ सेट देखा सिंस एस डज नॉट डिनोट बिलोंग टू एनी सबसेट. एस में अगर कॉमन आ रहा है तो वो ये आपस में नहीं है बिकॉज ऑफ की इंटरसेक्शन पॉइंट हैं. इज नॉट पार्टीशन ऑफ सेट सिंस 1 3 5 एंड 5 7 नॉट डिसजॉइंट नहीं है, इस वजह से ये पार्टीशन ऑफ सेट नहीं है, है ना. इज ए पार्टीशन ऑफ सेट इज यस, थर्ड वाला पार्टीशन ऑफ सेट है, इसमें कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है. लेकिन इसमें क्या है, देखिए ये कॉमन पॉइंट्स हैं, इसमें भी क्या कॉमन पॉइंट्स हैं 7 राइट. इस वजह से ये नहीं है. एंड ये पार्टीशन ऑफ सेट एज डी नॉट, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है 7, इस वजह से ये भी नहीं है. सिर्फ क्या है, ये थर्ड वाला है, क्या है, पार्टीशन ऑफ सेट है. सारे एलिमेंट्स भी इसमें आ रहे हैं और किसी में कॉमन भी नहीं है. राइट. देन नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड ऑर्डर्ड पेयर. तो अगर हम बात करें कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, तो बेसिकली हम A क्रॉस B, दो एक सेट है A एक सेट है B, हम दोनों में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो A क्रॉस B करेंगे. दैट्स मीन्स व्हाट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ A एंड सेकेंड ऑर्डर पेयर में A होगा एक सेट A का एंड B होगा सेट B का. तो A बिलोंग टू सेट A एंड B बिलोंग टू सेट B. दैट मीन्स व्हाट, अगर हम बात करें एक एग्जांपल लें, सेट एग्जांपल A में क्या है, सारे अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के A B C एंड टू Z, एंड B में क्या है, ऑल आर द नंबर 0 to 9. तो अगर हम बात करें तो A क्रॉस A करेंगे, अगर हम A क्रॉस A कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा क्या मिलेगा, A कॉमा A मिल सकता है ना, A कॉमा B मिल सकता है. दैट्स मीन्स व्हाट, ऑल आर द स्ट्रिंग ऑफ द 2 लेटर्स. एंड B क्रॉस B करें, दैट्स मीन्स व्हाट, स्ट्रिंग मिलेगी किसकी, 2 डिजिट की मिलेगी, क्योंकि हम B क्रॉस की B कर रहे हैं. दोनों A क्या है हमारा, अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के, और B क्या है, डिजिट्स हैं. बट अगर A क्रॉस B करें तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, दैट इज़ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. एंड सेकेंड अल्फ़ाबेट हमारा कैरेक्टर क्या होगा, दैट इज डिजिट. अगर A क्रॉस B करते हैं तो अगर A क्रॉस B करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, A कॉमा 1 राइट, B कॉमा 2, ऐसा कुछ मिलेगा. राइट. दैट इज़ कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट. एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट बारे में कुछ फैक्ट्स हैं वो आपको जानने की ज़रूरत है. अगर हम A क्रॉस B क्रॉस C करें, दैट्स मीन्स A एलिमेंट कहाँ होगा, बिलोंग टू A, B बिलोंग टू B एंड C बिलोंग टू C. राइट. दैट इज एग्जांपल ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 सेट्स. अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात, अगर हमें कोई आईडी नंबर जनरेशन करना है किसी 6 डिजिट का, तो A क्रॉस B क्रॉस B क्रॉस B करेंगे तो इसका आउटकम जो आएगा वो किसी भी आईडी को जनरेट कर देगा 6 डिजिट की. राइट. अब कुछ फैक्ट्स हैं, फैक्ट नंबर 1 2 एंड 3. ये क्या है देख लें. अगर हमारे कार्डिनलिटी ऑफ A n है, कार्डिनलिटी ऑफ B m है, देन A क्रॉस B की कार्डिनलिटी क्या होगी, n इंटू m. मतलब अगर किसी A में एलिमेंट हैं 2 एंड B में एलिमेंट हैं 3, तो कार्डिनलिटी ऑफ क्या होगा, 2 इंटू 3 दैट इज 6. कार्डिनलिटी A क्रॉस B 6 हो जाएगा. सेम अगर कार्डिनलिटी ऑफ A एंड B m एन n है, C की कार्डिनलिटी L है, तो तीनों की कार्डिनलिटी अगर हम ऑर्डर पेयर के कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं A क्रॉस B क्रॉस C, तो इसकी जो कार्डिनलिटी आएगी n इंटू m इंटू L. मतलब अगर C में एक 4 प्रोडक्ट होते तो 6 इंटू 4 24 हो जाती कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C. एंड सो ऑन, कार्डिनलिटी ऑफ A इंटू B, A1 A2 एंड सो ऑन AK, दैट इज और द कार्डिनलिटी मल्टीप्लाइड बाई टिल AK. दैट इज द main thing of the Cartesian product, and today we will cover all the topics of that, operations and cardinality of product and set theory laws. Thank you. We will meet in next lecture. Thank you.